से बोलिए हमें माता की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, माता रानी की कथा यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लाइक कर दीजिएगा तो माता रानी आप पे कृपा करेंगे, अपनी दया बरसाएंगे, खुशियों का सागर आपके घर में रहेगा। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान और किसान के पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। किसान का एक ही बेटा था। किसान का एक बेटा था। बेटा बहुत प्यारा था, अपने माता पिता को बहुत सेवा करता था। बेटा के ब्याह हुआ, बहू आ गई और कुछ ही दिन के बाद बेटा का देहांत हो गया। जब बेटा का देहांत हो गया तो किसान और किसान के पत्नी घर से बहू के निकाल दिए कि अरे तू अभागन है, तू कुलछनी है, आते ही मेरा बेटा के खा गई, मेरा बेटा तुम्हारे कारण मर गया। नैहर वाला लोग उसको ले जाने से इनकार कर दिए, नहीं ले गए। बेचारी गांव में दूसरा के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना झोपड़ी लगा के रहने लगी और मेहनत करके खाने लगी। गांव वाला कहते हैं भाई ये विपत्ति तो किसी के साथ हो सकता है, होनी कोई नहीं जानता है, तो इनका क्या गलती है। बेचारी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन देखिए माता रानी का महिमा अपरंपार है। क्या होता है दीदी, वो बेचारी भगवान के भक्त थी, माता रानी के नवरात्रि व्रत में रहती थी। उसका ब्याह का 1 वर्ष हो गया था और उसे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो 3 महीना के गर्भवती थी। 3 महीना के उसके पेट में गर्भ था। धीरे धीरे समय बीता। लोग दिन जोड़े तो कहते हैं नहीं भाई बेचारी गलत नहीं है, इसका संतान जो पेट में इसका पति का है, इसका लालछन मत लगाओ, नहीं तो बहुत बड़ा अपमान होगा, भगवान हम लोग का माफ नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। उसका 9वां महीना हुआ तो एक बेटा हुआ। बेटा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बेटा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बेटा बड़ा हो गया। जब बेटा बड़ा हो गया दीदी, तो सब कोई बाल बच्चा के शादी करते हैं। हम भी करेंगे, आप भी किए हैं या नहीं किए हैं तो करेंगे। सब कोई बाल बच्चा के शादी करता है दीदी, चाहे बेटा हो या बेटी, सबके शौक होता है। आज मेरा भी बेटा बड़ा हो गया है तो लग रहा है कि हम भी शादी करेंगे, मेरा घर में बहू आ जाएगी। बेटी बड़ी हो गई है तो लग रहा है कि बेटी का भी ब्याह कर देंगे एक दिन और घर में दामाद आ जाएंगे और मेरा बेटी ससुराल चली जाएगी। ममता तो सबके लगता है बेटी के लिए बहुत ज़्यादा कि बेटी पराए घर चल जाएगी, लेकिन शादी तो करना पड़ेगा। तो क्या होता है दीदी, बेचारी अपना बेटा के ब्याह कर दी और जब पुतोह आई तो जिसको सुख लिखल रहता है उसी को सुख होगा। यदि सुख नहीं लिखल है तो सुख नहीं होगा। पुतोह आई दीदी भैया तो अपना सास को खाना पीना भी नहीं देती थी ढंग से, बड़ा उद्वास करती थी। बेचारी जो सास थी, सास बिना पूजा पाठ के भोजन नहीं करती थी। जब सास पूजा पाठ पे बैठती थी तो पतो
10 गंडा बात कहिए देती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। नवरात्रि व्रत में कुछ नहीं मंदिर लेकर जाती थी, लेकिन जल लेकर जाती थी। माता को जल से पवित्र करके और हाथ जोड़ के बैठ जाती थी, फूल चढ़ा देती थी। माता उसका फूल और जल से प्रसन्न थे। माता के तो जानते हैं कि उड़हुल फूल से माता कितना खुश होते हैं। माता कमल फूल से बहुत प्रसन्न होते हैं। गुड़िया ढूंढ के लाती थी कमल पुष्प और माता को चढ़ाती थी। धीरे धीरे समय बीता। बेटा जो है, बेटा कहता है अपने माई से कि ये माँ, घर में हालात कुछ ठीक नहीं है माँ, हम परदेश जाएं। गुड़िया बोली बेटा हम क्या बताएंगे बेटा, अपना पत्नी से पूछ लो। यदि तुम्हारा पत्नी जाने को लिए कहती है तो जाओ, यदि नहीं जाने को लिए कहती है तो मत जाओ। तुम्हारा बाल बच्चा भी हो गया है बेटा बड़ा बड़ा, अब हम तो अपना दुख का जीवन बिताइए रहे हैं। बेटा रहता था तो बेटा बिना माता को खिलाए खाना नहीं खाता था। माँ को माँ खाना खा लो माँ, कुछ भी बेटा लाता था तो माँ के दुख दर्द समझता था और माँ को खाना दिया करता था। देखिए क्या होता है, बेटा जो है अपना पत्नी के पास गया और पत्नी से पूछा कि माँ अरे सुनो हम परदेश जाए। पत्नी बड़ा खुश हो गई कि ये जी जाइए जी, बड़ा गरीबी के दिन जी रहे हैं। बुढ़िया के बेटा, उसका नाम दुखना था। दुखना सब कोई कहे थे कि उसके पिता जो है मर गए और इसका दादा दादी इसका माँ को निकाल दिया घर से, तो इतना विपत्ति में जन्म लिया है तो इसको दुखना नाम रख दीजिए। दुखना जो है दुखना प्रदेश चला गया। जब भी चिट्ठी लिखता था तो लिखता था कि अरे माँ को खाना जरूरी दे देना, माँ को खाना खिलाना, समय से उसका खाना पानी देते रहना। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बेचारी बुढ़िया जिसको काम कर देती थी वही खाना दे दिया करती थी बुढ़िया को, दिन तो कट जाता था। रात में भी जिसको मैया लगता था सांझे के दे दिया करती थी, बहू भी कभी कभी देवे करती थी। बुढ़िया के दिन जो है कुशल ही जा रहा था, लेकिन दूसरा के खाना से कुशल नहीं कहलाता है दीदी। आदमी कुशल कब रहता है, जब सारे परिवार बढ़िया से बैठ के थोड़ी सी खाना एक रोटी में 5 भाग भी करके यदि प्रेम के बातें बोल के और वो रोटी खाइएगा तो आपका पेट भर जाएगा। लेकिन 5 रोटी भी खाइएगा वो आंसू गिरेगा तो पेट नहीं भरेगा। तो क्या होता है दीदी, वो बुढ़िया अपना खाती थी, जीवन बिताती थी। धीरे धीरे समय बीता। नवरात्रि शुरू होने वाला था। बेटा परदेश से आ गया। जब परदेश से आ गया तो बुढ़िया गांव में बोली कि भाई आज हम किसी के यहाँ खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि 9 दिन नवरात्र में कुछ फल फलहरी खा के हम रह जाते हैं। बहू के बोल दिए हैं कि बहू कुछ फल ला देना बेटा, और वही फल हम खा के रह जाएंगे। गाय है घर में, गाय के दूध पी के हम रह जाएंगे। दिन भर बुढ़िया परिवार के दिन उपवास थी। जो भी कलश स्थापन करते हैं दीदी उस दिन तो उपवास रहते हैं। जो माता रानी का नवरात्र करते हैं उनको तो पता है। अष्टमी का दिन रहते हैं उपवास, परिवार के दिन रहते हैं, नवमी के दिन हवन करवाते हैं। तो बुढ़िया उपवास रही दीदी। रात्रि के समय में उसे याद आने लगा बेटा आया है, बेटा तो फल फलहरी भी लेके आया है, खाने को देगा। तो बेटा पूछा है अपने पत्नी से, दुखना पूछता है अपना पत्नी से कि अरे माँ ने खाना खा लिया। उसका पत्नी बोली है जी आप 2 साल पर आए हैं परदेश से, अरे आपकी माँ क्या भूखले रहती थी। कुत्ता बिल्ली की तरह उसको झोंकने लगा। माँ को खाना नहीं देते थे तो जिंदा कैसे रह रही है।
आपकी माँ खाना खा के सोई है। जब सोने गया तो बड़ा प्रेम से बेचारी बुढ़िया कहती है कि बहू बेटा सुत गया, आस मेरा टूट गया, और ए निंदिया मेरे जोरे सूत, और ए निंदिया हमको जोरे सूत। बहू बेटा सुत गया, आस मेरा टूट गया, और ए निंदिया हमको जोरे सूत। बेटा जो है अपना पत्नी से कहता है कि अरे माँ कुछ बोलती है, क्या माँ बोल रही है? उसका पत्नी बोली, अरे सुनाई नहीं पड़ता है, माँ क्या कह रही है कि इतना दिन से विधवा के जिंदगी बिता रहे हैं और बेटा और बहू दोनों एक घर में सूत गया, हम किसको जरे सूते? हमको शादी करने का मन करता है। रोज माँ कहती थी हमको से कि बेटा आएगा तो उसको बोलेंगे कि हमको शादी कर दो। अरे पागल हो गई हो, दिमाग नहीं चलता है? जब हम माँ के गर्भ में थे तब मेरी माँ मेरे पिताजी मेरे देहांत हो गए थे और मेरी माँ जो है अकेला दम पर मेरा पालन किया। दादा दादी भी घर से निकाल दिए थे, हमको माँ शादी नहीं किया। आवाज मेरी माँ शादी करने के लिए पागल हो रही है। तो सुनिए फिर से क्या कहती है बेचारी बुढ़िया। फिर से कहती है, बहू बेटा सुत गया, आस मेरा टूट गया, और ए निंदिया मेरे जोरे सूत। देखिए माँ बुला रही है किसी को कि मेरे जोरे सूतो। बहू बेटा तो सूत गया करवटिया रख के। कौन आता है माँ के घर में कोई पता नहीं रात के। चुपचाप बुढ़िया के बियाह कर दीजिए। सवेरे उठा बेटा से बोला कि माँ जो बहू कह रही थी वो सच बात है माँ। बेचारी कुछ नहीं बोली, कहती है कि बेटा हाँ सच है। शायद बुढ़िया को लगा कि मैंने बहू कहती होगी कि खाना नहीं देते हैं। अम्मा रात में तू बोल रही थी वो सच बात है? हाँ बेटा सच है। बेटा तो नहीं जान रहा था कि माँ क्या बोली है। बहू तो उसका आवाज को धुंधला कर दी। अब बेटा सोचता है कि अब हम क्या करें माँ के ब्याह के लिए। लोग से किसी से नहीं पूछा। बेटा बोलता है कि जाते हैं गांव वाला को बोलेंगे कि माँ के बरतुहारे करना है। बोले पगला गए हैं, हंसी उड़ाइएगा। गांव में कहिएगा तो पता न क्या बोलेगा। चुपचाप अकेले जाइए, बर ढूंढ लीजिए। चला गया दीदी बर ढूंढने। देखिए माता का महिमा अपरंपार। बेचारी नवरात्रि व्रत में थी, 9 दिन के नवरात्र रहती थी और 9वीं व्रत करती थी। उस दिन भी नवरात्र में थी। बेटा चला गया बर ढूंढने, और जब बर ढूंढने गया तो देखिए माता का महिमा अपरंपार। 80 साल का एगो बूढ़ा जो है वो उसके पास गया और बोला कि आपको शादी करना है? बोला हाँ हमको शादी करना है। तो मेरा माँ है, अपना माँ को शादी करेंगे। बोले कि अच्छा है हम शादी करेंगे। शादी बुढ़िया के फिक्स कर दिया। घर आया से अपना पत्नी के बोला कि अरे माँ के शादी सेट कर दिए हैं। बोला गांव में किसी को मत बताइएगा न तो नौहस्सी होगा। बुढ़िया तो अपना बुढ़ापा में ब्याह करके जाने के लिए तैयार हो रही है। अब बुढ़िया तो चल जाएगी लेकिन सिर झुकेगा आपको और सिर झुकेगा मेरा। लेकिन घर में दीदी शादी का तैयारी सिर्फ विजयदशमी के था, ज्यादा दिन नहीं था। विजयदशमी के बारात आके और बुढ़िया के ब्याह करके ले जाने वाला था। अब क्या होता है दीदी, घर में शादी का तैयारी चल रहा है। बुढ़िया सुन जान पाई कि मेरा ब्याह है। गांव में सब कोई लग रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, ये दुखना कितना गलती कर रहा है, अपना माई को ब्याह कर रहा है। सब लोग उसके उमरिया के जाके करें कि ए दीदी, ए चाची,
तो आपका शादी है, अही नवरात्रिया में ही आप पुजारी हैं। बेचारी रोती है, बिलखती है, कहती है नहीं हम ही बुढ़ापा में शादी करेंगे, हम इस शादी करके क्या करेंगे। जब मेरा बेटा गर्भ में था, मेरे पति का देहांत हुआ, तब तो हम शादी करवे नहीं किए, और आज हम कैसे कर सकते हैं माता रानी, मेरा सता आप ही बचा सकते हैं। ए गुरु भाई बहना, अब बेचारी थर थर कांप रही है, एकदम थर थर कांप रही है। पतोह जो है जबरदस्ती उसको तैयार कर दिया, जबरदस्ती उसको ब्याह करवा के अब डोली में बैठा दिया। डोली में बैठ गई दीदी, कहार लोग जो है जा रहा है लेके, बेचारी बुढ़िया विदा हो गई अपना घर से। बेटा से विलाप करती है कि बेटा जो किया से तो ठीक है किया बेटा, लेकिन एक बार मिलने आ जाना बेटा, ये बुढ़रिया में मेरा शादी कर दिया, तू ठीक नहीं किया। गांव वाला सब लोग कह रहा है कि हाय रे, माँ के जबरदस्ती शादी कर दिया है, मैया इसको तैयार थी शादी करने के लिए। सस्ती पुतोहिया तो कभी खाना नहीं देती थी, और ना जाने किस जन्म के बदला ले रही थी अपना सास से, जो दूसर शादी करवा दी। बेचारी दुल्हन बन के चल गई दीदी, रास्ता में कहार थक गया, शाम हो गया। एक काली माता के मंदिर था, काली माता के मंदिर था दीदी, बहुत बड़ा मंदिर था, और मंदिर में नवरात्रि पाठ जो है पूरा गांव के किए थे, और पूरा गांव के किए थे। हवन वाला जो धूप होता है छाई हुई सब वैसी था, और बर्तन सर्तन सब मंदिर में रख दिए थे, वैसी जूठे कट्टे सखरी वाला सब मंदिर में रखल था। माता रानी के जो फूल माला सब चढ़ा था दीदी, नारियल फूटा था, फूल चढ़ा था, सब वैसी था मंदिर में। और मंदिर में जो मीठा रहेगा, दूध ढराएगा, प्रसादी उसादी चढ़ता है, तो उससे पूरा मंदिर में कीड़ा हो रहा था। 8वीं 9वीं सब चढ़ा था, कोई धोया था नहीं। तो कहार लोग बोले कि भाई सांझ हो गया है, ई मंदिरवे के पास कितना सुंदर बगीचा नियल लग रहा है, रात बीत जाएगा, गांव में किसको कि यहाँ लेके रहेंगे कनाई बहुरिया के, यहीं पर मंदिरवा के पास रह जाते हैं। मंदिरवा के पास रोक दिए कहार लोग अपना डोली। बुढ़िया जो है बेचारी टसर टसर रो रही है अपना डोली में, टसर टसर रो रही है दीदी, और भगवान से करी कि हे भगवान, हे माता रानी, क्या दिन हमको दिखा दिए कि बुढ़ापा में हमको ये दिन हो गया। क्या होता है दीदी, आधी रात हो गया। माता दुर्गा जो है, माता दुर्गा प्रकट होके निकल के कहते हैं कि हे भगवान, सब हवन कराया है, कन्या भोजन कराया है, खीर बनाया है, सबके बांटा है, सब खाया है, पतलिया उड़ के मंदिरवा में जा रहा है, और पीतर के जो तसला है से सब वैसी रखा हुआ है मंदिरवा में, जूठवे सखरिया, कोई नहीं धोया है। यदि आज के दिन मेरा कोई मंदिर साफ कर देगा और बर्तन धो के रख देगा, तो उसको बूढ़ी से जवान कर देंगे हम, और धान धान से उसका घर भर देंगे हम, जे वो चाहेगा जे देंगे हम। देखिए माता का महिमा अपरंपार। एक गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया जो है मंदिरवा के पास एगो कुआं था, क्या करती है कि डोली से निकल के और मंदिर के ग्रिल खोल के और गई मंदिर में, तो देखती है कि मंदिर पूरा बदबू मार रहा है गंदगी से, सब फूल माला सड़ गया था। सबसे पहले माता के मंदिर को जो फूल माला था सब साफ सफाई किया, साफ सफाई करके, और उसके पास नया सड़िया था, माता के पूरा बढ़िया से भिंजा भिंजा के रगड़ रगड़ के सब धो दी। धो के और
बर्तन सर्तन सब मैस के मंदिरवा में औंध दी। हवन कुंड जो था उसको सब साफ सफाई करके और राते में नदी में परवह कर दी। राते में नदी में परवह कर लाई और सब बढ़िया से लीप पोत के फ्रेश कर दी। मंदिर धो धा के फ्रेश कर दी। स्नान करके सुबह होने वाला था दीदी, 4 बज गया। बेचार करा कहर भैया से कहती कि ये कहर भैया ऐसा है कि हमको पूजा करने दीजिए, हम पूजा कर लेंगे तब बे जाएंगे, प्राय घर जा रहे हैं तो अब न जाने कैसा रीत रवैया है वहां के, हम पूजा कर लेंगे। फूल वहीं पर था, बेली चमेली उड़हुल गुलाब चंपा सब किस्म के फूल तोड़ा और सुंदर सुंदर गजला बना के और माता रानी के फूल के हार पहना दी और हाथ जोड़ के धूप दीप था, सब नैवेद्य था मंदिर में दीदी। धूप भी जला दी, दीप भी जला दी, प्रसादी के भी भोग लगा दी, माता के सिंदूर टीका सब लगा दी और हाथ जोड़ के माता से कहती कि हे माता, क्या दिन हमको दिखा दिए, ये बुढ़ापा में हमको शादी करवा दिए। हाथ जोड़ के बैठी। जब बुढ़िया आंखें खोलती है दीदी तो उसका बदन में एकदम पोरे पोरे गहना भरा हुआ है, सोना चांदी, पाँव में चांदी, कमर में सोना के कमर धनी, हाथ में बाजू बहुटा बुंगरी, जितना गहना कंगन सब कुछ पड़ा है, गले में गले के हार चंद्रहार टीका नथिया झुमका सब कुछ बुढ़िया के तन पे सज गया और बुढ़िया 16 साल की एकदम सुंदर बन गई, जो कि लोग देख के उसको चकित करने लगे। बदन पे और इतना सुंदर साड़ी उनके तन पे सजा हुआ है कि जिसका कोई बेसुमार नहीं। बुढ़िया कहती है माता ये क्या रूप है? तो बेटी सब्र करो, जाओ तुम्हें दुल्हन बन के अपना अस्तित्व बचा लेना। जाओ। ये माता कैसे बच सकता है? तो बच जाएगा, तू सतीव्रता हो पतिव्रता हो। जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा मांग में सिंदूर नहीं भरा है, तुम्हें लग रहा है लेकिन आज भी तू सुहागन नहीं हो। जाओ, तुम्हारा कोई शादी नहीं हुआ है, सब एक लीला है तुम्हारा बहू के खुशी के लिए। जाओ। एक भाई बहना कहा रे सुबह हुआ 5 बजा तो डोली उठा लिया और दुल्हन के लेके चला गया। वहां सब कोई करा है कि कन्हैया तो बुढ़िया होगी, कन्हैया तो बुढ़िया होगी। कन्हैया को जब परछने लगे लोग तो देखते हैं कि 16 साल के सुंदर कितना तन में गहना भरा हुआ है। सब लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, इसको माई बाप कैसन थे से 80 साल के बुढ़वा से कर दिए इतना सुंदर बेटी के बिया। हे भगवान, माई बाप का निर्दयता था। अब इतना गहना गुड़िया सब रुपया पैसा देकर चलाया है, कितना महंगा साड़ी पहनी हुई है, कैसन माई बाप होगा? हे भगवान। एक गुरु भाई बहना सब लोग तारीफ कर रहे हैं। रात्रि बीता तो 80 साल के बुढ़वा जो था सुहागरात में गया। हाथ जोड़ती है और कहती है कि देखिए मेरा तो ब्याह जरूर हुआ है, लेकिन हम आपके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। वो जो बुढ़वा है वो कहता है कि अरे तुमको देखकर तो खुद हमको तरस लग रहा है, मेरा उम्र 80 साल का है और तू 16 साल के हो। हम कहने आए हैं कि भाई हम बाहर सोने जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ पति पत्नी का संबंध नहीं बनाएंगे। बेचारा कमरा से निकल गया बुढ़वा दीदी 80 साल के, और बेचारी अपना खाना बनाने लगी, आंगन झाड़ू देने लगी, घर के काम करने लगी। बुढ़वा के बेटा बेटी सब था दीदी, पुतोह ढुकल था, लेकिन बुढ़वा अपना शौक लगी बियाह किया था। लेकिन वो 80 साल के बुढ़वा के 16 साल के मिल गई, शौखों नहीं पूरा हुआ।
बुढ़वा को खाना देती थी बना के। जो पुतोह लोग है दीदी, पुतोह लोग सासे से खाना बनवाती थी। सास पुतोह दोनों बड़ी बढ़िया से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, साल भर बीत गया दीदी। तो फिर से नवरात्र आ गया। सब लोग कहने लगे कि ये बेचारी फिर से वहां भी अपना ससुराल में भी माता रानी का चौकी सजाई और नवरात्रि व्रत रखी। गांव वाला सब कोई कहने लगे कि ये दुखना, आपका माँ का ब्याह का 1 साल हो गया है, आप लोग कितना निर्दय हैं जी। माँ के एक बार परसों में नहीं गए, खोजहरवो लेके नहीं गए। एक तो बुढ़ारिया में बेचारी के ब्याह कर दिए हैं। तो क्या बुढ़िया के ये भी हक नहीं बनता है कि बुढ़िया एक बार मेरा बेटा आवे। बेटवा बोला कि क्या कहे, हमको औरतिया कहती है क्या अपना ससुराल में बुढ़िया सुखी है। बोले अपना ससुराल में बुढ़िया सुखी नहीं है, जाइए एक बार माँ के देखिए। बेटा बोला कि जाएंगे, नवरात्रिया खत्म हो जाएगा ना, नवमिया के दिन जाएंगे और 10मिया को माँ के लेके आवेंगे। सब लोग गांव वाला बोले ठीक है, पैसा नहीं तो हम देते हैं, लेकिन जाइए माँ के लेके आइए। क्या होता है दीदी, बेटा जो है नवमी के दिन अपना बिना पत्नी के बतैले और गांव वाला के कहने पर चल दिया। जब अपना माई के ससुराल में पहुंचा बेटा, तो माई देखी तो माई को भूल गई कि हम 16 साल के हैं। बेटा के देख के कलेजा उमड़ रहा है। तुरंत लोटा में पानी दी, बैठे लगी, खटिया दी, 5 प्रकार के भोजन उसके लिए बनाई और समाचार पूछती है कि बाबू लइकन कैसा है, तो ठीक है, बहू कैसी है, तो ठीक है। उसके बाद बेटा को नजर नहीं पड़ा माँ पे, माँ तो वही थी। तो पूछता है बेटा कि माँ, अरे हम एगो बात आपसे पूछें, तो क्या बात है। तो इस घर में हम अपना माँ को शादी किए थे, मेरी माँ कहाँ है। दुखना की माँ आंखों से आंसू टपकाने लगी और कहती है कि बेटा हम तुम्हारा माँ हैं, हम ही माँ है। बात तो बूढ़ी थी। बोला कि बेटा ऐसा ऐसा कहानी था, हम शादी करने के लिए नहीं कर रहे थे। मेरा माता का महिमा है बेटा कि 16 साल के बना दिए हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ए माँ घर चलो, जब ऐसा बात है माँ घर चलो, माँ घर चलो, अब हम तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देंगे। बेटा जो है, बेटा नया वाला बाप से कहता है कि हम अपना माँ को ले जाने आए हैं। 80 साल के बुढ़वा 81 साल के हो गया था। बोला कि हाँ बाबू लेके जाओ, इसको रहने से भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम तो शादी किए थे 80 साल के बुढ़िया से, लेकिन ये तो 16 साल की निकली। हम तो सोचे थे कि हम 80 के हैं तो 100 के होगी चलेगा, लेकिन ये तो 16 साल की निकली। बेटा लेके जाओ। बुढ़िया के जितना जेवर गहना था सब अपना तन में समा ली और सुंदर सा साड़ी उसके पास जो था वो भी पहन ली। पहन के दीदी घर से निकल गई, रानी महारानी के तरह एकदम रास्ता चल रही है। चलते 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 वही मंदिर के पास सांझ हो गया। 10वीं के दिन था दीदी, वही मंदिर के पास सांझ हो गया। बेटा से अर्जी लगाती है माँ कि बेटा इस जगह पे यदि हम शाम बिता लेते रात्रि तो बढ़िया था बेटा, बहुत कुशल जगह है। बेटा बोला माँ चिंता मत करो, रह जाओ, हम जानते हैं कि तुम माता रानी से प्यार करती हो।
माता रानी में तुम्हें संसार दिखता है। बेटा रुक गया मंदिर के पास तो रात्रि में फिर से माता कहते हैं क्या इतना मेरा मंदिर में जूठा कट्ठा सब बर्तन रखा हुआ है, यदि कोई मैस धो देगा तो जैसन था वैसने बना देंगे और उसका तो धन धान से भर देंगे। बुढ़िया निकली और मंदिर के साफ सफाई कर दिया, बर्तन सर्तन धो दिया और हवन कुंड साफ करके फूल सजा दी, सब लिप पोत के और सवेरा हुआ माता रानी के पूजा पाठ करके फूल का हार पहना के और आंख मूंद के बैठी तो बेचारी फिर से 100 साल की बुढ़िया हो गई। फिर से अपना बदन देखती है तो तन पे गहना तो जड़ा है, लेकिन 100 साल की बुढ़िया हो गई। वो प्रसन्न हो गई दुखन की माँ की, हे भगवान माता रानी आपने मेरा फिर कृपा कर दी है। पूजा करके निकली, बेटा देखा शौक गया, अरे माँ तू तो बिल्कुल पहले की तरह हो गई। हाँ बेटा हम पहले की तरह हो गए। माए बेटा दोनों चल दिया दीदी, बात करते करते अपना घर पहुंचा। जब बहू देखी तो बैठने के लिए सस को गहना देख के तन पर एकदम बैठने के लिए दे दिए। माँ जी बैठिए, माँ जी खाना खा लीजिए। बेटा जो है अपना पत्नी के 4 तमाचा खींच के लगा दिया और कहती है कि माँ का पेट भूखल कुहकता था तो कहती थी कि माँ ब्याह करने के लिए कर रही है, और जैसे हम पागल बेटा थे कि माँ को ब्याह कर दिए। माँ मेरा सती और धर्मी थी कि अपना सत को बचा के रखी। अब मेरा माँ जीवन में नहीं जाएगी कभी, माँ हमको यहाँ रहेगी। अपना पत्नी को घर से निकाल दिया, अपना ससुराल वाले को भी बुला लिया। ससुराल वाले आए और अपना बेटी को बड़ी अपमान किए। बुढ़िया बोली देखो बेटा मेरा तो अब उमरिया एकदम जाने वाला हो गया है, लेकिन बेटा तुम्हें अब रहना है, तुमको रहना है, दोनों साथ में रहो। जितना तन के गहना था बुढ़िया अपना बहू के उतार के दे दी कि लो बेटी ये सब गहना तुम्हारे लिए है, माता रानी के दिया हुआ है। 16 सिंगार 32 गहना माता रानी दिए हैं, सारी गहना ले लो। अब तो बहू खुश हो गई, बुढ़िया के खोइछा में रुपया के गड्डी था वो भी दे दी। बुढ़िया के बहू प्रसन्न हो गई। अब तो बुढ़िया के सुबह शाम तेल न लगने लगा, उसको कपड़ा भी धोने लगी बहू। और बेटा भी खुश था, बेटा के घर में तो धन धान से भर गया, बेटा के घर में कोई कमी नहीं, बेटा सुखी जीवन बिताने लगा। बुढ़िया के धीरे धीरे समय बीता, 100 साल तो होल था बुढ़िया के, तो कितना बचती। बुढ़िया अंतिम समय आया तो अपना बहू से बोली देखो बेटी हम गरीब थे, माता रानी का कृपा हुआ, मुझे सब कुछ दिए। माता रानी के चौकी जरूर घर में लगाना, नवरात्रि व्रत जरूर करना, तुलसी में 1 लोटा जल जरूर देना, भगवान भोलेनाथ का 1 लोटा जल अभिषेक करना और भगवान को ध्यान करना, भगवान तुम्हारा घर में कुशल पूर्वक रखेंगे। बहू बुढ़िया को मरते समय बात सुनी और सारा बात अपना दिल में लगा ली। बुढ़िया जो है बुढ़िया का देहांत हो गया, बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई और बहू अपना राज करने लगी। बुढ़िया के जीवन में सुख नहीं मिला। अंतिम समैया में 3 दिन सुख मिला दीदी, तो उसे सुख कहा जाता है? नहीं, उस सुख के सुख नहीं कहा जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहन, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करिएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि माता रानी का कथा सुन के एक लाइक और जय माता दी जरूरी लिखना चाहिए। जो भी जय माता दी लिखते हैं और लाइक करते हैं उनके घर में धन धान्य से भगवान भर देंगे और जो उनका कमियां रहेगा भगवान पूरा कर देंगे। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।